हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम प्रस्तुत हुए हैं एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जो कि क्लास 8th मैथ का है, जिसका नाम है बीजी व्यंजकों का जोड़ व घटाना। ठीक है, बीजी व्यंजक नाम का एक चैप्टर है क्लास 8th के मैथ्स में, जिसमें कि इन पर आधारित कई सारे ऑपरेशंस किए गए हैं। बीजी व्यंजकों पर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर कई सारे ऑपरेशन किए गए हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आज हम देखने वाले हैं कि आखिरकार इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, यानी जोड़ और घटाना कैसे करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक ताकि आप इस टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर कर पाए। चलिए शुरू करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को। और सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जोड़। आखिरकार बीजी व्यंजकों को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं इनके बारे में हम इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो इनको जोड़ते कैसे हैं, जैसे कि यहाँ पास तीन हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं यानी बीजी व्यंजक हैं, इनको जोड़ना कैसे है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन्हें सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो ये जो कॉमा लगा है, कॉमा की जगह हम जोड़ लगाएंगे, क्योंकि हमें इसे 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 तीनों को जोड़ना है ना। तो जोड़ने के लिए हमें पहले ऐड का साइन लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, a माइनस बी प्लस ए बी उसी तरह लिख दूंगा। इस कॉमा की जगह लगा दूंगा प्लस, फिर दूसरा पद लिखूंगा, फिर लगा दूंगा प्लस, फिर तीसरा पद लिखूंगा। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, जोड़ कर दिया। जोड़ लगा करके बता दिया कि मैं इन तीनों को जोड़ रहा हूं। ठीक है, तो जोड़ने का ये चिन्ह चिन्ह होता है। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं ढूंढूंगा सेम सेम वाले पद। सबसे पहले ए के जैसा दूसरा ए है क्या? हाँ है। तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख दूंगा, ए और ये माइनस का ए, पूरा एक साथ मैंने लिख दिया। फिर दूसरा बी का जोड़ीदार मैंने ढूंढा, बी माइनस बी का जोड़ीदार है प्लस बी, तो मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया, माइनस बी प्लस बी। फिर मैंने देखा कि ए बी का क्या कोई जोड़ीदार है क्या? दूसरा ए बी नहीं है। ठीक है, तो इसको मैंने उसी तरह लिख दिया ए बी। फिर मैंने सी का जोड़ीदार ढूंढा, क्या सी का जोड़ीदार है कोई? हाँ है, ये प्लस का सी है, तो मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया। बीसी का जोड़ीदार है कोई? नहीं है, तो मैंने बीसी को उसी तरह लिख दिया। एसी का जोड़ीदार है क्या कोई? दूसरा एसी नहीं है, तो मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सेम सेम वाले को प्लस माइनस कर देंगे, जैसे कि ए, ठीक है, ये दोनों सेम हैं। अब इसमें ये प्लस का ए है, ये माइनस का ए है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो दोनों घट जाएंगे तो जीरो आ जाएगा। इसी तरह से माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। बी से बी कट गया, घटा देंगे, कितना आ जाएगा? जीरो। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, सी से सी कट गया। ठीक है, बचा क्या हमारे पास? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्या? आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बीजी व्यंजकों को जोड़ते हैं। अन्य क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है हमारे पास, 5m इंटू में 3 माइनस एम को जोड़िए 6m स्क्वायर माइनस 13m से। ठीक है, तो वही सेम स्टेप हम अपनाएंगे। क्या करेंगे, ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, 5m 3 माइनस एम, इस कॉमा की जगह क्या लगाना है? प्लस, और बाकी को सेम टू सेम लिख देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हमें पहले इसको इस रूप में बनाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ सारे एकदम सेम टू सेम थे, कोई भी मल्टीप्लाई में नहीं था। तो हमें इसे भी क्या करना पड़ेगा, पहले सरल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पद को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सरल हो जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 तिया कितना होता है? 15, और m इंटू कुछ नहीं तो m ही आ जाएगा, यानी 5m इंटू 3 करेंगे हम। अगर इसको अलग से करें 5m इंटू 3, तो 3 5 जा 15, और यम आ जाएगा, 15m आ जाएगा, तो वही मैंने लिख दिया है। अब मैं 5m का इंटू यम से करूंगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 इंटू 1 तो 5 ही हो जाएगा, m इंटू m तो m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
5m का इंटू मैंने एक बार 3 से किया तो 15m आया, फिर 5m का इंटू मैंने m से किया तो m इंटू m स्क्वायर हो गया, और 5 के साथ कुछ सी का मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो 5 ही रहेगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, फिर मैं इसको लिखूंगा प्लस 6m स्क्वायर माइनस 13m। अब क्या है थर्ड स्टेप, सेम सेम वाले, तो 15m का जोड़ीदार 13m है, यम वाले हैं ना दोनों, इनको एक साथ लिख देते हैं 15m माइनस 13m। इसी तरह से माइनस 5m स्क्वायर का जोड़ीदार 6m स्क्वायर है, यम स्क्वायर वाले हैं, इनको एक साथ लिख देते हैं, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, 6m स्क्वायर ये मैंने लिख दिया। अब क्या करते हैं, हम इन्हें जोड़ घटा देते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, 15 में से 13 गए तो बचेगा कितना, 2m। 15m में से 13m घट जाएंगे तो 2m बचेगा। इसी तरह से माइनस प्लस माइनस, 6m स्क्वायर में से 5m स्क्वायर घट जाएंगे तो कितने m स्क्वायर बचेंगे, 1m स्क्वायर बचेगा। 1m स्क्वायर प्लस का कि माइनस का, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली, इसके पहले क्या लगा है प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस का 1m स्क्वायर आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारा आंसर 2m प्लस 1m स्क्वायर। ठीक है, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जैसे मैं इन दोनों में से m को कॉमन निकाल लूं बाहर, और यहाँ पास क्या बचेगा 2 प्लस में यहाँ पास क्या बचेगा 1m, ये मैंने लिख दिया। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक और क्वेश्चन देखते हैं जोड़ पर, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि ये एक पद दिया है, ये एक बीजी व्यंजक दिया है, ये एक बीजी व्यंजक दिया है, इन तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, कॉमा की जगह क्या लगाना है, जोड़। तो मैं पहला पद उसी तरह लिखूंगा और कॉमा की जगह जोड़ का साइन लगा दूंगा, एडिशन का। दूसरा पद भी उसी तरह लिखूंगा, कॉमा की जगह क्या लगा दूंगा, जोड़ का साइन। ठीक है, और तीसरा पद मैं उसी तरह लिख दूंगा। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, जोड़ का चिन्ह लगा दिया फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, तो मैंने सीधा सीधा क्या कर दिया, माइनस लिख दिया जोड़ को हटा करके। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसमें तो कोई सरल करने की जरूरत नहीं है, हमें सेम सेम ढूंढना है। ये 7xy है, दूसरा xy वाला कोई सा पद दिख रहा है क्या, ये है, तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, 7xy माइनस 2xy। उठाना है तो चिन्ह सहित उठाना है पूरा पूरा। ठीक है, फिर ये लिखा है 5yz, क्या दूसरा yz वाला है क्या कोई सा, ये है, तो मैं इसको लिख दूंगा 4yz। ठीक है, और तीसरा है हमारा zx, 3zx, दूसरा है क्या कोई zx वाला, हाँ ये 9zx है, ये है। एक और zx का है, ये है, अगर आप ध्यान दिए हो तो यहाँ पे xz लिखा है, बट एक्स जेड और जेड एक्स एक ही चीज है, 2 इंटू 1 लिखे या 1 इंटू 2 लिखे, आंसर 2 ही आएगा, तो ये भी सेम है। ठीक है, तो मैं इसे 3zx करके लिख देता हूँ, क्योंकि एक ही बात है, एक्स जेड या जेड एक्स लिखे एक ही बात है। फिर लिखा है 4y, दूसरा 4y का टर्म है क्या, इसमें y वाला नहीं है। फिर लिखा है 5x, तो ये मैंने लिख दिया 5x। ठीक है, इसका भी कोई जोड़ीदार नहीं है। अब क्या करूंगा मैं, सेम सेम वालों को जोड़ घटा दूंगा, सेम सेम वाले जो पद हैं उनको जोड़ घटा दूंगा। ये है प्लस का 7xy माइनस का 2xy, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 7xy में से 2xy को माइनस करेंगे तो कितने xy बचेंगे, 5xy बचेंगे। प्लस का कि माइनस का, तो बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 5xy। ठीक है, फिर प्लस प्लस प्लस, 5 और 4 9yz, 9yz। ठीक है, ये पद सेम होना चाहिए तभी ये जुड़ेंगे घटेंगे, अगर पद सेम नहीं होंगे तो ये जुड़ेंगे घटेंगे नहीं, इसलिए हमने इनको सेम सेम वाले को ही कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, 9 में से 3 गए तो कितने zx, 6zx बचेंगे। प्लस का कि माइनस का, तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, प्लस की, तो प्लस का 6zx माइनस 3zx माइनस 4y प्लस का 5x। ठीक है, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अभी भी सेम सेम वाले 2 बचे हुए हैं, तो इनको भी कर लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा आंसर। ये बाकी चीजों को उसी तरह लिख देना है, प्लस में
प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 6 ZX में से 3 ZX घट जाएंगे तो कितने ZX बचेंगे, 3ZX बचेंगे। प्लस का 3ZX बचेगा क्योंकि इसमें बड़ी संख्या प्लस की है। -4y प्लस का 5x। तो ये आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बीजीय व्यंजकों को जोड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिरकार बीजीय व्यंजकों को घटाते कैसे हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने घटाने वाली प्रक्रिया पर। हमें क्या करना है, अब सभी बीजीय व्यंजकों को घटाना है। ठीक है, जोड़ पर हमने प्रश्न देख लिए हैं, अब घटाने पर देखते हैं। तो घटाना कैसे है, हमें हमारे पास ये दो पद दिए गए हैं, बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, इन दोनों व्यंजकों को घटाना है। घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमा हटा करके इस बार घटाने का चिन्ह लगाना है, यानी माइनस लगाना है। तो सबसे पहले कॉमा हटाएंगे और लगाएंगे माइनस। ठीक है, हमने क्या किया, माइनस कर दिया। और माइनस लगाने के बाद इसको ब्रैकेट के अंदर करना है, दूसरे पद को ब्रैकेट के अंदर करना है। प्लस वाले में ये जरूरी नहीं था, लेकिन माइनस वाले में ये जरूरी है, आगे पता चलेगा क्यों। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको सरल करते हैं, क्योंकि इसमें सरल करने की जरूरत है। सरल नहीं दिए हैं ये ब्रैकेट में दिया हुआ, इसे हमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करूंगा मैं, इसको सरल करने के लिए ये पहले पद को एक बार इससे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करूंगा। इसी तरह से इसके पहले पद को एक बार इससे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो हम क्या कर लेंगे, इसे सरल कर लेंगे। तो 2pq का इंटू सबसे पहले p से होगा तो क्या हो जाएगा, p का इंटू p से होगा तो p स्क्वायर हो जाएगा और बाकी की चीजें सेम रहेंगी, 2p² ठीक है, मैंने क्या किया, 2pq का इंटू p से किया तो p इंटू p स्क्वायर हो गया और बाकी की चीजें तो सेम ही रहेंगी क्योंकि उनके साथ किसी का इंटू नहीं हुआ है, सिर्फ p वाले का इंटू हुआ है। ठीक है, तो 2p² हो गया। फिर दूसरे पद में हम क्या करेंगे, 2pq का इंटू q से करेंगे। तो 2pq का इंटू q से करेंगे तो q इंटू q स्क्वायर हो जाएगा और बाकी pq सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लस का 2pq का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सरल हमारा पहला व्यंजक। माइनस ब्रैकेट के अंदर दूसरे व्यंजक को हम सरल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इंटू p से करेंगे तो 3pq का इंटू p से होगा तो p इंटू p स्क्वायर हो जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, फिर इस वाले का q से करेंगे तो 3pq का इंटू q से जब करेंगे तो q इंटू q स्क्वायर हो जाएगा, बाकी 3p सेम टू सेम रहेगा। तो क्या आ गया, इसका जब हमने इससे इंटू किया तो 3p² q हो गया, इसका जब हमने इससे इंटू किया तो माइनस का 3pq² हो गया। ठीक है, ये सरल हमने कर लिया है। अब क्या करना है, हमें इस माइनस का अंदर इंटू करना है। घटाने के लिए क्या करते हैं, माइनस का अंदर इंटू करते हैं दूसरे वाले पद व्यंजक में। तो जब माइनस का अंदर इंटू होगा तो क्या होता है, माइनस का जब अंदर इंटू होता है तो सभी पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। इसको मैं सेम टू सेम लिख देता हूं और इस माइनस का इस प्लस 3p² के साथ इंटू होगा तो इसका साइन चेंज होगी, अभी प्लस का है तो माइनस का 3p² हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का 3pq² हो जाएगा। ठीक है, ये हमने माइनस का अंदर इंटू किया तो साइन चेंज हो जाता है, बस सिंपल से याद रखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सेम सेम वाले ढूंढेंगे। ये p² के जैसा दूसरा p² है, हाँ ये है, तो क्या हो जाएगा 2p² माइनस 3p², सेम साथ में लिख दिए। pq² के जैसा दूसरा pq² है, हाँ है, तो मैंने क्या किया, 2pq² के साथ 3pq² को लिख दिया। अब क्या कर देंगे हम, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए तो बचा 1p² प्लस 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 3 और 2 5pq², ये आ गया हमारा आंसर। इसको अगर हम और सरल करके लिखें तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, जैसे इसमें 2p है, इसमें 1p है, तो 1p मैं बाहर निकाल लेता हूं, इसमें 1q है, इसमें 2q है, तो 1q दोनों से बाहर निकाल लेता हूं। तो यहाँ पास क्या बचेगा, p²q में से 1p और 1q मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे बचा ओनली एक ठो p बस। और दूसरे वाले पद में एक p और एक q बाहर निकालने पर बचेगा p5q बस बचेगा। ठीक है, 5q बस बचा, बाकी चीजें तो मैंने बाहर निकाल ली ना। तो ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, घटाते हैं।
एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, इसमें भी हमें घटाना है। हमें दो व्यंजक दिए हुए हैं, 1 और 2। इन दोनों को क्या करना है, घटाना है। घटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, घटाने का चिन्ह लगाएंगे। कॉमा हटा करके घटाने का चिन्ह लगाएंगे। तो शुरू वाला तो उसी तरह लिख देना है, जहां पे कॉमा है वहां पे माइनस लगा करके दूसरे पद को ब्रैकेट के अंदर डालना है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर डाल दिए। ब्रैकेट के अंदर डालने के बाद इस माइनस का इन सब से इंटू करना है। तो जब माइनस का अंदर इंटू होता है तो सबका क्या बदल जाता है, चिन्ह। तो ये प्लस का 5x² था तो -5x² हो गया। माइनस का 4y² था तो प्लस का 4y² हो गया। प्लस का 6y था तो माइनस का 6y हो गया। माइनस का 3 था तो प्लस का 3 हो गया। और इधर वाली संख्या सेम टू सेम लिख देनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, हमें सेम सेम वाले एक साथ लिखने हैं। x² के जैसा दूसरा x² है क्या, ये है। इनको एक साथ लिख दो, 7x² -5x²। xy के जैसा दूसरा xy है क्या, नहीं है, तो ये अकेला ही रहेगा 4xy। y² के जैसा दूसरा y² है क्या, हाँ है, तो +8y² +4y²। x के जैसा दूसरा x है क्या, नहीं है, तो इसको भी एज इट इज लिख दो। y के जैसा दूसरा y है क्या, हाँ है, -3y के जैसा है -6y। और +3 के जैसा दूसरा कोई अकेला है क्या, संख्या नहीं है, तो ये अकेला रह गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गए, 2x²। ठीक है, -4xy उसी तरह रहेगा। प्लस प्लस प्लस, 8 और 4 12y²। +5x उसी तरह रहेगा। माइनस माइनस प्लस, 6 और 3 9y। बड़ी संख्या में क्या, माइनस, तो -9y प्लस में 3। ठीक है, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसमें भी दो व्यंजक दिए हुए हैं, एक तो ये और एक ये। इन दोनों को हमें क्या करना है, घटाना है। तो सबसे पहले कॉमा हटा करके क्या लगाएंगे, घटाने का चिन्ह लगाएंगे। तो पहला पद उसी तरह लिख देना है, दूसरे पद को ब्रैकेट के अंदर डाल करके माइनस का चिन्ह लगा देना है। कॉमा की जगह माइनस, दूसरे पद को ब्रैकेट के अंदर। ये मैंने लिख दिया दूसरा पद। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें इस माइनस का अंदर इंटू करना है, मतलब सबका चिन्ह बदलना है। चिन्ह बदलने के लिए क्या करूंगा, ये प्लस का 4p² है तो -4p² हो जाएगा। माइनस का 3p³ है तो प्लस का 3p³ हो जाएगा। प्लस का 5 है तो माइनस का 5p³ हो जाएगा। माइनस का 8p है तो प्लस का 8p हो जाएगा। प्लस का 7q है तो माइनस का 7q हो जाएगा। माइनस का 10 है तो प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, और इधर वाला सेम टू सेम, 5p²q -2pq² +5pq -11q -3p और 18। ठीक है, ये हो गया हमारा सरल। अब क्या करना है, हमें सेम सेम वाले ढूंढना है। सेम सेम वाले ढूंढने के लिए ये नंबर बस है क्या, कोई दूसरा नंबर बस है, हाँ है। इन दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, 18 + 10। ये 3p है, -3p। दूसरा p वाला है क्या, कोई दूसरा p वाला, हाँ ये है, तो +8p हो गया। ठीक है, 11q -11q, दूसरा 11q वाला है क्या, ये है, तो मैंने इसको लिख दिया -7q। ठीक है, pq, दूसरा pq है क्या, ये है, तो मैंने क्या लिख दिया, 5pq के साथ 3pq को लिख दिया। pq² -2pq², दूसरा pq² है क्या, ये है pq², तो मैंने इसे एक साथ लिख दिया। p²q, दूसरा p²q है क्या, ये बगल में ही है, तो मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया, p²q -4p²q।
ठीक है, ये मैंने एक साथ लिख दिया। अब क्या करूंगा, इन दोनों को सॉल्व 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 करूंगा, इन दोनों को सेम सेम वालों को सॉल्व कर दूंगा। सबसे पहले 18 और 10 कितना हो जाएगा, 28, तो मैंने लिख दिया 28। माइनस प्लस माइनस, 8 में से 3 गए, 5 पी बचेंगे। प्लस का चिन्ह की माइनस का चिन्ह, तो बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 11 और 7 होते हैं 18 क्यूब। माइनस का कि प्लस का, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस 18 क्यूब। प्लस प्लस प्लस, 5 और 3 8 पी क्यूब। ठीक है, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का चिन्ह लगा दिए। माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 7 पी क्यू स्क्वायर। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस 7 पी क्यू स्क्वायर। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गए, 1 पी स्क्वायर क्यू। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 1 पी स्क्वायर क्यू। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब हम इसे थोड़ा ऑर्डर में लिख लेते हैं, मतलब कि इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, पी स्क्वायर क्यू है, फिर माइनस का 7 पी क्यू स्क्वायर है, फिर प्लस का 8 पी क्यू है, फिर माइनस का 18 क्यू है, फिर प्लस का 5 पी है, फिर लास्ट में प्लस का 28 है। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने जोड़ और घटाने के बारे में देखा कि आखिरकार बीजीय व्यंजकों को जोड़ कैसे सकते हैं, घटा कैसे सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, ये वीडियो तो है 8th क्लास के लिए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हर एक क्लास का बच्चा 8th से ऊपर वाला देख सकता है, क्योंकि मैथ्स में ये अलजेब्रा जो टॉपिक है ये हर साल रिपीट होता है और इस तरह क्वेश्चन हर लेवल पर काम आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पढ़ करके, चाहे आप जिस भी क्लास के हो, इसे पढ़ सकते हैं, बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। आई होप आपके वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।